अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम स्टिचियोमेट्री हम लोगों ने शुरू किया हुआ था और इसका आज लेक्चर नंबर 9 है। आज एक बिल्कुल छोटा सा ये टॉपिक है लेकिन इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मतलब सिंपली यही है कि आपके पास सॉल्यूट की अमाउंट किसी सॉल्यूशन के अंदर कितनी ज्यादा मौजूद है, इसको आप क्या कह सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है ये भी बेसिकली एक तरह का एक हमारे पास मेथड है जिससे आप कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे आपने मोलैरिटी यूनिट पढ़ा, सेम ये भी आपके पास एक तरह का यूनिट ही है। जस्ट मोलैरिटी में और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में एक छोटा सा डिफरेंस है। जैसे मैंने अभी बताया कि ये भी हमारे पास क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कितनी अमाउंट मौजूद है ये कौन रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है। ये बात मैंने यहां लिखी हुई है, द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन शोज हाउ मच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है उसको रिप्रेजेंट करना हो तो ये बेसिकली क्या किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इसको बोला जा सकता है। अब जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है वो बेसिकली क्या होता है, ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जब मोलैरिटी था वहां हमने पढ़ा कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, डेसीमीटर क्यूब के अंदर वॉल्यूम, अगर आप डेसीमीटर क्यूब के अंदर वॉल्यूम लेते हो तो उसमें कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वो हमारे पास था मोलैरिटी। यहां सिर्फ आपने क्या चेंज कर देना है, जो मोलैरिटी में मोल्स था अब आपने क्या कर देना है, ग्राम्स। मैस किस में लेना है आपने, ग्राम्स में, और नोमिनेटर में आपने मैस रखना है, डिनोमिनेटर में वही वॉल्यूम। वहां रिस्ट्रिक्शन थी कि वॉल्यूम होना चाहिए, मोलैरिटी के अंदर रिस्ट्रिक्शन ये थी कि वॉल्यूम आपके पास डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए, लेकिन यहां आप वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में भी ले सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब में भी। तो इसलिए लिखा हुआ है इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज ग्राम ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। यहां वॉल्यूम कोई फिक्स मेंशन नहीं है कि सेंटीमीटर क्यूब में है या डेसीमीटर क्यूब में, इसीलिए हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के दो यूनिट है जो कॉमनली यूनिट हम यूज करते हैं, वो है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ये माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है पर को, तो कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, इसको लिखने का ये भी तरीका है, ये भी तरीका है। बुक में इस तरह से लिखा हुआ है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। यहां देखो मैंने माइनस का साइन नहीं लिखा, इधर स्लैश डाला हुआ है। अगर स्लैश लिखोगे तो माइनस साइन नहीं आएगा, अगर माइनस साइन आएगा तो स्लैश नहीं आएगी, एक ही मतलब है। तो ये भी ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ये भी इसका यूनिट है, ये भी ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, सिर्फ लिखने का मेथड अलग है। यहां हमारे पास जो दूसरा यूनिट है वो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहां आपके पास जो सॉल्यूशन था वो डेसीमीटर क्यूब के अंदर था, अब जो आपने सॉल्यूशन लिया हुआ है वो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर उसका यूनिट रखा हुआ है। तो दोनों में जो सॉल्यूट की अमाउंट है वो हमने ग्राम में रिप्रेजेंट किया, मैस में रिप्रेजेंट किया। तो दूसरा यूनिट आपके पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको लिखने का ये तरीका भी है और ये तरीका भी है। अब स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन मेजर करने का एक बिल्कुल सिंपल सा और शॉर्ट सा हमारे पास फॉर्मूला है। क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मैस ऑफ सॉल्यूट आप नोमिनेटर में रखोगे और जो वॉल्यूम है चाहे वो डेसीमीटर क्यूब में चाहे वो सेंटीमीटर क्यूब में है ये आप डिनोमिनेटर में रखोगे। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जांपल 3.11, इसकी सेल्फ असेसमेंट नहीं थी इसलिए, अदरवाइज वैसे मैं सेल्फ असेसमेंट सॉल्व करवाता हूं। यहाँ एग्जांपल के अलावा कोई और सेल्फ असेसमेंट इससे रेलेवेंट नहीं थी तो मैंने ये एग्जांपल सेम एज इट कॉपी पेस्ट एक तरह की है जो बुक में दी हुई है। तो जस्ट मैंने इसलिए दोबारा से मेंशन किया ताकि थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर सके। जैसे कि क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो मैस ऑफ सॉल्यूट आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, यहां पहले से ही डेसीमीटर क्यूब में है तो डेसीमीटर क्यूब में बेशक रहे। अब स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है तो यही फार्मूला आप पुट करोगे, ये फार्मूला मैंने यहां लिखा है दोबारा से, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मैस। हमारे पास कितना था सॉल्यूट का 20 ग्राम, तो मैंने नोमिनेटर में 20 ग्राम लिखा है, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें चाहिए था जो कि 2 डेसीमीटर क्यूब है तो मैंने डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये मेरे पास आंसर क्या आ गया 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये भी एक तरह का यूनिट ही है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी हमें बेसिकली इंफॉर्मेशन किसके बारे में देती है कि कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है और कौन सा डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अब इसको लिखने का तरीका मैंने ये भी बताया कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको इस तरह से भी मेंशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही मतलब है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, यहां ग्राम लिख के अगर आप स्लैश लिखोगे तो ये माइनस हट जाएगा, साथ क्या आ जाएगा डेसीमीटर
क्यूब, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादा आसान इस तरह से लिखना है तो मैंने इस तरह से लिख दिया। अब एग्जांपल 3.10 और 3.11 बिल्कुल सेम है, लेकिन एक छोटा सा फर्क है कि यहां हमने जो स्ट्रेंथ फाइंड की थी सॉल्यूशन की वो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में फाइंड की थी, लेकिन यहां जो हम स्ट्रेंथ फाइंड कर रहे हैं वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, इसको आपको डेसीमीटर क्यूब में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैथ एब्सोल्यूट दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो हमें यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है, तो सेंटीमीटर क्यूब में बेशक रहे, डेसीमीटर क्यूब में चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां ये बात याद रखनी है, अगर मोलैरिटी का क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपने सबसे पहले सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में सबसे पहले चेंज करना है, देन आप फर्दर ये वैल्यूज पुट करोगे फार्मूला के अंदर। तो स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, सेम फार्मूला वही वाला, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास एब्सोल्यूट, नॉमिनेटर में डिनोमिनेटर में क्या रखना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मास आपको दिया हुआ 25, वॉल्यूम भी दिया हुआ 500, दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब सेम ये बात मैं पहले इधर भी बता चुका हूं, आप इसको यूनिट को इस तरह भी लिख सकते हो, 0. वैल्यू वही रहेगी 0.05, यहां ग्राम है तो यहां ग्राम ही रहेगा। सिर्फ सेंटीमीटर क्यूब को आप किस में चेंज कर सकते हो, डेसीमीटर क्यूब के अंदर। तो यहां अब माइनस नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, क्यूब आएगा। यहां माइनस था तो स्लैश नहीं था, अगर स्लैश लगाओगे तो फिर माइनस नहीं लगेगा, तो ये आपके पास यूनिट आ गई। अब ये तो दो थे हमारे पास न्यूमेरिकल इससे रेलेवेंट, लेकिन अभी हमारे पास एग्जांपल नंबर 3.1 में जस्ट ये चीज बताई गई है कि अगर आपको यूनिट ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में दिया हो, उसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कैसे करते हैं, मतलब इसको इसमें चेंज करना हो या इसको इसमें चेंज करना हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे। इसके लिए एग्जांपल 3.12 दी हुई है, ये बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल है, आपको नजर भी आ रही होगी। अब इसमें आपने याद क्या रखना है, जो याद रखने वाली है बात वो एक सिंपल छोटी सी बात है, वो अगर आप याद रखोगे तो आप कन्वर्जन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर सकते हो, या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को ग्राम डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर सकते हो। अब उसने हमें जो टास्क दिया वो ये दिया है कि 50 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब को आपने ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है, या इधर जैसे यहां 50 वैल्यू लिखी हुई इसके साथ, तो इसके साथ क्या वैल्यू आएगी। तो इसके लिए सिंपल एक चीज याद रखनी पड़ेगी, ये जो मैंने सबसे पहले मेंशन की है कि आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास 1 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर मेरे पास एक सॉल्यूशन है, तो उसका वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब, उसके अंदर मेरे पास सॉल्यूट कितनी है 1 ग्राम है। अगर उसी को मैं फर्दर डिवाइड कर दूं, कितने टाइम्स 1000 टाइम डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये 1 डिवाइडेड बाय 1000 करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। उसकी रीजन ये है क्योंकि ये ग्राम, यहां भी ग्राम, ये दोनों यूनिट सेम है। अब सिर्फ चेंज क्या हुआ है, डेसीमीटर क्यूब इधर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको ये बात पता है कि देयर आर 1000 सेंटीमीटर क्यूब इन 1 डेसीमीटर क्यूब, तो इसलिए मैंने क्या किया है, डिवाइड कर दिया बड़ी वाली वैल्यू को किससे, 1000 से, ताकि वो छोटी वैल्यू में चेंज हो जाए। तो आपके पास सिंपली मैं ये कह सकता हूं 1 ग्राम ऑफ डेसीमीटर क्यूब आपके पास वो इक्वल होगा 0.001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जिस तरह से मैंने भी बताया कि एक डेसीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब होगा तो उसमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब होंगे। अगर आप इस सॉल्यूशन को जो 1 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब जिसकी क्या दी गई है, स्ट्रेंथ दी गई है, उस सॉल्यूशन को आप 1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो जो एक हिस्सा होगा उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो होगी 0.001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें इक्वल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर जैसे यहां 1 लिखा हुआ है, मुझे यहां कितने चाहिए 50, तो इस 1 को मैं 50 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर इधर 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी 50 से मल्टीप्लाई करूंगा। दोनों को जब 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास इधर वैल्यू क्या आ जाएगी 0.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका अब ये मतलब हुआ कि अगर मेरे पास 50 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है एक सॉल्यूशन जिसकी स्ट्रेंथ, तो दूसरी तरफ जो है ना मेरे पास है 0.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यहां पर डेसीमीटर क्यूब, यहां पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इन दोनों सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या होगी, सेम होगी। सिंपल मैं ये बात एक्सप्लेन करना चाह रहा था। इवन आपके पास वैल्यूज डिफरेंट है
लेकिन दोनों की स्ट्रेंथ क्या होगी, सेम। सिर्फ मेन डिफरेंस किस चीज का है कि यहां वॉल्यूम आपको डेसीमीटर क्यूब में दिया गया है, यहां वॉल्यूम आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है। वैल्यूज चेंज है लेकिन दोनों की स्ट्रेंथ जो है वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम है।